हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राम विशाल और हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। पिछली क्लास में हम समानांतर श्रेणी पढ़े थे और उसके कुछ एग्जाम्पल किए थे। उसी से रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल हम इस सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी समानांतर श्रेणी के 40 पदों का योग 430 है तथा 60 पदों का योग 945 है, तो उसका 20वां पद ज्ञात करें। हमारे पास एक समानांतर श्रेणी दी गई है जिसके 40 पदों का योग 430 है, यानी कि जो n है हमारा वो 40 है। देखिए, इस सवाल को पढ़ करने से पहले ये देखेंगे कि अगर ये समांतर श्रेणी है तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिया है, क्या क्या दिया है, दिया है 40 पदों का योग, यानी कि S40 इक्वल टू दिया है, S40 इक्वल टू दिया है 430, यानी कि 40 पदों का योग दिया है 430 तथा 60 पदों का योग दिया है 945, यानी कि S60 इक्वल टू दिया है 945। तो हमें इसका 20वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, यानी कि T20 हमें ज्ञात करना है। 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो कोई पद ज्ञात करने के लिए हमें सबसे आवश्यक चीज़ें हैं, हमें पता होना चाहिए उसका प्रथम पद और सर्वांतर, जो कि हमको नहीं पता है। तो हम मानेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है तथा सर्वांतर D है, अब हम देखेंगे कि S40 को क्या लिख सकते हैं। S40 को लिख सकते हैं, जैसे हमारा योग का फार्मूला क्या होता है कि Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी। तो S40 की जगह पे हम क्या करेंगे, S40 की जगह पे हम कर देंगे 430 और ये है 40, तो 40/2 2a प्लस ये है 40-1 इंटू डी। इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 20। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, ये 20 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 430/20 इक्वल टू 2a प्लस 40-1 इंटू डी। या फिर इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 40-1 कितना हो जाएगा 39d इक्वल टू, यहाँ से ये कट जाएगा तो आएगा 43/2। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद है, ये तो हमारा 40 पदों का जो है योग निकला। इसके बाद 60 पदों का योग देखते हैं। 60 पदों के लिए हो जाएगा हमारे पास 945 इक्वल टू 60/2 2a प्लस 60-1 इंटू डी, ये हो जाएगा 30। तो 30 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 945/30 इज इक्वल टू 2a प्लस 60-1 हो जाएगा 59 इंटू डी। या फिर इसको लिख सकते हैं 2a प्लस 59d इज इक्वल टू 945/30। इसको अगर हम काट दें 5 से तो हो जाएगा 5 1 कम 5, 5 8 40 और 5 9 45 और 5 6 30, यानी कि 189/6। ठीक है, तो हो जाएगा हमारे पास 2a प्लस 59d इक्वल टू 189/6। इसको कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। तो हमें इन दोनों इक्वेशन को अभी याद रखना है। तो अब इन दोनों इक्वेशंस का मान निकाल के हमको A और D का मान निकालना है, मतलब प्रथम पद और सर्वांतर का मान हमें निकालना है। तो इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे।
तो ये हो जाएगा 2a प्लस 39d इक्वल टू 43/2 और ये हो जाएगा 2a प्लस 59d इक्वल टू 189/6। इसको घटा दीजिए तो ये माइनस माइनस और ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 39 से 59 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 50 और ये 20 माइनस 20d इक्वल टू ये हो जाएगा 43/2 माइनस 189/6। ठीक है, इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 43 मल्टीप्लाई बाई 3/6 माइनस 189/6। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 तिक्का 9 और 3 चौक 12, 129 माइनस 189/6। 9 में से 9 जाएगा तो 0, 8 से 2 जाएगा तो बचेगा 6 और ये बचेगा माइनस 60/6, यानी कि ये बचेगा -10, ये आएगा -10। तो ये हो जाएगा -20d इक्वल टू हो जाएगा -10 या फिर d इक्वल टू हो जाएगा -10/-20, यानी कि ये हो जाएगा 1/2। d का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा 1/2। आप इस चीज़ को याद रखिए और इसको किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो हम इक्वेशन नंबर 1 में इसका मान रख देंगे। तो 2a प्लस 39d का मान हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा 43/2। तो 2a इक्वल टू हो जाएगा 43/2 माइनस 39/2, ये आ जाएगा, इसमें से गया 13 में से 9 गया बटे 4/2 यानी कि 2। तो ये हो गया 2a इक्वल टू 2 और a इक्वल टू 1, यानी कि हमें a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1/2 आ गई। a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1/2, इसमें हमें a की वैल्यू 1 और d की वैल्यू 1/2 आ गई। ठीक है, अब हम इसका 20वां पद ज्ञात कर लेते हैं। t20 हो जाएगा, अगर हम t20 की बात करें तो a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, या फिर a का मान है 1 प्लस 20 में से 1 जाएगा तो 19 बचेगा और d हो जाएगा 1/2। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 19/2, या फिर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2 प्लस 19/2 और ये हो जाएगा 21/2। तो t20 क्या हो जाएगा हमारा, t20 हो जाएगा 21/2। ठीक है, t20 क्या हो जाएगा हमारा, t20 हो जाएगा 21/2। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, यदि समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों का योग 2n + 3n² है तो उसका आठवां पद बताएं। दिया है n पदों का योग, यानी कि Sn दिया गया है 2n + 3n²। ये Sn पदों का योग है, ये क्या है, n पदों का योग है। अगर हम निकालना चाहें n-1 पदों का योग तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा जहाँ पर n है वहाँ पर हम n-1 पुट कर देंगे, जहाँ पर n है उसका मान n-1 पुट कर देंगे, रख देंगे, तो क्या हो जाएगा Sn-1 इक्वल टू 2n-1 प्लस 3n-1 का होल स्क्वायर, 2n-1 प्लस 3n-1 का होल स्क्वायर। अब
हमें एस एन पदों का योग पता है और एस एन माइनस वन पदों का योग पता है। अगर हम एन पद से एन माइनस वन घटा दें तो हमें एनवा पद पता चल जाएगा। यानी कि अगर इसको इस तरह से समझें कि हमारा एस तीन पदों का योग 3 है और एस 2 पदों का योग 2 है, तो अगर हमें इसमें तीसरा पद पता करना है, T3 पता करना है, तो क्या करेंगे, S3 से S2 को घटा देंगे। यानी कि जो टोटल योग है उसमें से S2 को घटाएंगे तो जो हमारा तीसरा पद है वो पता चल जाएगा, यानी कि ये 1 होगा। सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, Tn को फाइंड करने के लिए हम S3 से S2 को घटाएंगे, यानी कि Sn से n-1 को घटाएंगे। ठीक है, चलिए इसमें से हम Tn को फाइंड करने के लिए Tn फाइंड करने के लिए Sn में से Sn-1 घटा देंगे। Sn में से Sn-1 घटा देंगे तो जो वैल्यू आएगा हमारा वो हो जाएगा 2n प्लस 3n स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 2n-1 माइनस 3n-1 का होल स्क्वायर, 3n-1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2n प्लस 3n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 2, और ये हो जाएगा माइनस में 3n स्क्वायर प्लस 1 माइनस n। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा, 2n से 2n कैंसिल हो जाएगा और आएगा हमारे पास 3n स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3n हो जाएगा, प्लस 3n हो जाएगा। 3n स्क्वायर से 3n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास 3n माइनस 1, हमारे पास क्या बचेगा, 3n माइनस 1। तो इस प्रकार हमारा जो Tn निकल के आएगा वो हो जाएगा, Tn निकल के जो आएगा वो हो जाएगा 3n माइनस 1, क्योंकि ये हमारा nवा पद है। जैसे हमारे पास फार्मूले में होता था कि ये हमारा Tnवा जो पद होता है इसमें हम n की जो वैल्यू रखेंगे वही हमारा nवा पद होगा। इस प्रकार जब कह रहा है कि हमारा rवा पद ज्ञात कीजिए तो जहाँ n है हम वहीं पर r रख देंगे। n की जगह पे r रखने पर तो जो हमारा rवा पद आ जाएगा वो आ जाएगा 3r माइनस 1। तो इस प्रकार हमारा जो rवा पद हो जाएगा वो हो जाएगा 3r माइनस 1। क्या दिया है, n पदों का योग दे दिया है, उसके बाद rवा पद पूछा है। तो जब n पदों का योग दिया है तो हमने n पदों का योग निकाल लिया, और जब Sn-1 पदों का हमने यहाँ पे निकाल लिया, और तो n पदों के योग से Sn-1 पदों को घटा दिया तो जो हमारा Tnवा पद आएगा वो ये हो जाएगा, और जब हम n की जगह पर r रख देंगे तो वो हमारा rवा पद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारे पास, किसी समानांतर श्रेणी के प्रथम m पदों का योग n है तथा प्रथम n पदों का योग m है, तो दिखाइए कि श्रेणी के m प्लस n पदों का योग माइनस m प्लस n है। ठीक है, चलिए इसमें दिया गया है, क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि m पदों का योग यानी कि Sm दिया गया है, m पदों का योग n है। यानी कि अगर इसको हम फार्मूले के रूप में लिखें तो ये हो जाएगा m/2 2a प्लस m-1 इंटू d इक्वल टू n। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m/2 2a प्लस m-1 इंटू d। देखिए जिस इक्वेशन में हमें
प्रथम पद और सर्वांतर नहीं पता होगा उसमें हम मान लेंगे कि प्रथम पद जो है वो a होता है और जो सर्वांतर होता है वो d होता है। ठीक है, जब d होता है तो इसका क्या हो जाएगा, योग 2a + m - 1 इंटू डी। इसको कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा दिया गया है कि n पदों का योग m है, यानी कि Sn = दिया गया है m, यानी कि दिया है n/2 2a + n - 1 इंटू डी = m। क्या दिया है, दूसरा कंडीशन दिया है कि Sn पदों का योग जो है वो m है। तो कह रहा है कि दिखाइए कि श्रेणी के m + n पदों का योग -m + n है। तो हमारे पास इक्वेशन मिल गया पहले के लिए m के लिए m/2 2a + m - 1 इंटू डी = n। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। Sn = n/2 2a + n - 1 इंटू डी = m। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए। जब समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, m/2 2a + m - 1 इंटू डी माइनस n/2 2a + n - 1 इंटू डी, और ये इक्वल टू हो जाएगा n - m। एक में से 2 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा इतना। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2a इंटू m/2 प्लस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा m² माइनस m/2, है ना, और d भी इसके साथ रहेगा क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है। उसी तरह इसको भी अंदर कर दीजिए, ये हो जाएगा 2a इंटू n/2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा माइनस n² 2/2 इंटू डी, और प्लस में n/2 इंटू डी, और इधर हो जाएगा n - m। इसको आप ध्यान से करिएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई किए तो m/2 आ गया, और इसमें इसको अंदर करेंगे तो ये हो जाएगा m² 2 इंटू डी, और दोबारा करेंगे तो माइनस m/2 इंटू डी। ठीक है, इस प्रकार इसको करिएगा। अब हम इसको और इसको एक साथ करेंगे, इसको और इसको एक साथ करेंगे, और इसको और इसको एक साथ करेंगे, इसको और इसको एक साथ करेंगे। ठीक है, चलिए इसको और इसको एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2a कॉमन हो जाएगा, 2a कॉमन हो जाएगा, 2a कॉमन हो जाएगा, 2a कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारा m/2 माइनस में n/2, है ना, क्या हो जाएगा n/2 हो जाएगा। दूसरा है हमारा ये, इसमें d कॉमन रहेगा तो हो जाएगा m² 2 माइनस n² 2, और कॉमन में क्या है, कॉमन में है d, कॉमन में क्या है d है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है हमारे पास ये केवल d वाला पार्ट, इसमें क्या करेंगे हम माइनस कॉमन ले लेंगे, इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा क्या, ये हो जाएगा m/2 माइनस n/2 इंटू डी बचेगा ना। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे यहाँ से, तो ये एक साथ हो जाएगा, तो ये वाला माइनस हो जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 टर्म बन गए। अब हम इसको और इसको एक साथ कर लेंगे, इसको और इसको एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा m - n/2, है ना, ये हो जाएगा m - 1/2, और ये हो जाएगा माइनस में
m माइनस एन बाई 2 में d हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m माइनस एन और m प्लस n बाई 2 और d हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा d, और इसके इक्वल में हमारा n माइनस m रहेगा, इसके इक्वल में हमारा n माइनस m ऐसे रहेगा, n माइनस m ऐसे रहेगा। ठीक है, हम पूरे से अब m माइनस एन बाई 2 कॉमन ले लेंगे, पूरे से हम n माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा टोटल में, m माइनस एन बाई 2 कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 2a, यहाँ से बचेगा माइनस d, और इसमें से क्या बचेगा, इसमें से बचेगा प्लस m प्लस n इंटू डी। ठीक है, इधर बचेगा n माइनस m, इतना बचेगा ना, यहाँ से m माइनस n गया, यहाँ से m माइनस n गया, और यहाँ से m माइनस n गया, तो हम कॉमन कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम कॉमन कर दे रहे हैं। अब इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2a, और यहाँ पे हम d को एक जगह पर कर लें कॉमन, तो ये हो जाएगा प्लस m प्लस n और माइनस 1। इस टोटल को एक साथ कर लेंगे, इस टोटल को एक साथ कर देंगे, इस टोटल को एक साथ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, d ये माइनस में है, यहाँ पे ये प्लस में है, तो क्या हो जाएगा पूरे के कॉमन में m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ऐसा बन जाएगा ना हमारे पास, ये ऐसा बन जाएगा। इधर क्या हो जाएगा n माइनस m, 2 को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में आएगा और बटे में आएगा m माइनस n आ जाएगा, m माइनस n आ जाएगा। इसमें हम माइनस कॉमन ले लें, इसमें अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस m माइनस n इंटू 2 बटे m माइनस n, ऊपर नीचे से m माइनस n कट जाएंगे तो बचेगा हमारे पास 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू बचेगा हमारे पास माइनस 2, हमारे पास बचेगा माइनस 2। ये हमारे पास आ जाएगा तीसरा इक्वेशन, ये हमारे पास आ जाएगा तीसरा इक्वेशन। ठीक है, इसको आप याद रखिए, इसको आप याद रखिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि m प्लस n पदों का योग कितना होगा, m प्लस n पदों का योग अब देखते हैं कितना होगा, m प्लस n पदों का योग कितना होगा, m प्लस n पदों का योग कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा m प्लस n बाई 2a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये क्या हो जाएगा, इतना होगा ना m प्लस n पदों का योग। अभी हमने पढ़ा था, पिछले इक्वेशन में आया था 2a प्लस m प्लस 1 इंटू माइनस 1 इंटू डी, ये इक्वल टू है कितने के, ये इक्वल टू है माइनस 2 के, ये अभी हम इक्वेशन नंबर 3 में देखे थे। तो ये हो जाएगा m प्लस n बाई 2, और इतने पूरे का मान कितना हो जाएगा, इतने पूरे का मान हो जाएगा माइनस 2, यानी कि यहाँ पर कर देंगे माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल और बचेगा माइनस m प्लस n, क्या हो जाएगा m प्लस n। ठीक है, माइनस m प्लस n। इस प्रकार ये प्रूव हो गया, इस प्रकार ये प्रूव हो गया कि m प्लस n पदों का योग माइनस m प्लस n हो जाएगा।
क्या किया गया, सिंपल में कुछ नहीं किया गया, हमने m पदों का योग निकाला, n होता है, पहला इक्वेशन बनाया, उसके बाद दूसरा n पदों का योग m के बराबर किया, उसे इक्वेशन नंबर 2 बनाया, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को घटा दिया, उसके बाद उसको घटा के एक हमने तीसरा इक्वेशन बनाया और उसके बाद m प्लस n पदों का योग निकाला, तो उसी में हम तीसरे इक्वेशन का मान सीधे से रख दिए। इससे हमारा कैलकुलेशन भी सिंपल हो गया और हमारा आंसर भी आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यदि किसी समानांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योग का अनुपात m² अनुपाते n² हो तो दिखाएं कि उनका सर्वांतर प्रथम पद का दूना है। प्रथम पद का दूना है। हमारे पास कोई समांतर श्रेणी है जिसके m तथा n पदों के योग का अनुपात, यानी कि जो m पदों का अनुपात है, पहले यहाँ मान लेते हैं कि प्रथम पद क्या है। प्रथम पद है हमारा a और सर्वांतर है हमारा d। ठीक है, तो m पदों का योग तथा n पदों के योग का अनुपात है m² और n²। तो क्या हो जाएगा, m पदों का योग हो जाएगा m/2 2a प्लस m-1 इंटू d इक्वल टू कितना है, m² है। और n पदों का योग क्या है, n पदों का योग है 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू n² है। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है कि उनका जो सर्वांतर है वो प्रथम पद का दूना है, यानी कि हमें ये दिखाना है कि जो d है ये 2 गुना है a का, ये हमें दिखाना है। सर्वांतर जो है वो प्रथम पद का 2 गुना है। ठीक है, चलिए फिर हम निकालते हैं इसके आगे। इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको कर दीजिए इक्वेशन नंबर 2। तो इसको थोड़ा और सॉल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2a प्लस m-1 इंटू d इक्वल टू m² इंटू 2 बाई m m से एक m कट जाएगा तो बचेगा 2m। क्या बचेगा, 2m। ये हो जाएगा 2a प्लस m-1 इंटू d इक्वल टू बचेगा 2m। इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। दूसरे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू n² इंटू 2 बाई n से n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2n। तो हो जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू d इक्वल टू 2n। ठीक है, क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। इसको कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 3 से 4 को घटा देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 से 4 को घटा देते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 से 4 को घटा देते हैं। समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर, तो समीकरण 3 क्या था, 2a प्लस m-1 इक्वल टू 2m m-1 इंटू d इक्वल टू 2m, और चौथा क्या था, n-1 इंटू d इक्वल टू 2n। इनको घटा दीजिए तो क्या आएगा, ये कट जाएगा, ये बचेगा m-1 n-1 d इक्वल टू, ये बचेगा 2m माइनस n। ठीक है, m माइनस n बचेगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा m
यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, m माइनस वन माइनस n प्लस वन इंटू डी इक्वल टू 2m माइनस n। तो ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल और ये बचेगा m माइनस n इंटू डी इक्वल टू 2m माइनस n। m माइनस n कैंसिल हो जाएगा तो d बराबर आ जाएगा 2, d बराबर आ जाएगा 2। अब इस d का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं, d का मान किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो समीकरण 1 क्या था हमारे पास? समीकरण 1 था हमारे पास कि 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 2m। जहाँ पर d है वहाँ पर हम 2 रख देंगे तो हो जाएगा 2a प्लस m माइनस 1, d की जगह पर 2 रख देंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 2m। तो हो जाएगा 2a प्लस 2m माइनस 2 इक्वल टू 2m, ठीक है। तो 2a निकालेंगे तो ये हो जाएगा, उधर जाएगा तो 2m माइनस 2m प्लस 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, 2a इक्वल टू 2 आएगा और a इक्वल टू हो जाएगा 1, a इक्वल टू हो जाएगा 1। तो इस प्रकार हमारा a का मान आ गया 1, a का मान आ गया 1 और d का मान हो गया 2। और इससे हमारा सिद्ध होता है कि जो हमारा सर्वांतर है वो प्रथम पद का 2 गुना है। सर्वांतर जो है वो हमारा प्रथम पद का 2 गुना है, ठीक है। सर्वांतर हमारा प्रथम पद का 2 गुना है। चलिए ये हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि हमारे पास 2 समानांतर श्रेणियां हैं जिसके n पदों के योगों का अनुपात 7n प्लस 1 है और 4n प्लस 27 है। तो हमें उसके 11वें पदों का अनुपात निकालना है, हमें उसके 11वें पदों का अनुपात निकालना है। तो चलिए देखते हैं। हमारे पास 2 समानांतर श्रेणी है, 2 समानांतर श्रेणी है। तो मानते हैं कि पहली समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a1 है और सर्वांतर d है। और दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद a2 है और सर्वांतर d2 है, ये d1 है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि इनके n पदों का अनुपात जो है वो इतना है, यानी कि पहली श्रेणी के n पदों का अनुपात निकालेंगे, योगों का अनुपात निकालेंगे। तो पहली श्रेणी का हो जाएगा S1 का हो जाएगा n/2 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 अनुपात S2 का हो जाएगा n/2 2a2 प्लस n-1 इंटू d2। ये बराबर है किसके? ये बराबर है 7n प्लस 1 बाई 4n प्लस 27 के। ऐसा ये क्वेश्चन में कह रहा है कि पहली श्रेणी के n पदों का जो अनुपात है वो दूसरी श्रेणी का जो अनुपात है उसका अनुपात जो है वो ये है, इतना दिया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा क्या? बचेगा 2a1 प्लस n-1 इंटू d1 बटे 2a2 प्लस n-1 इंटू d2
और ये बचेगा कितना, ये बचेगा 7n + 1 बटे 4n + 27 बचेगा, 4n + 27 बचेगा। यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हम 2 कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा a1 प्लस ये हो जाएगा n-1/2 इंटू d1 बटे यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a2 प्लस n-1 इंटू d2। ये हो जाएगा कैसे, ये हो जाएगा 7n + 1 बटे 4n + 27। ये क्या हो जाएगा, 4n + 27 हो जाएगा ना। और यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इसका जो मेन इक्वेशन बचेगा, इसका जो बचेगा इक्वेशन वो हो जाएगा a1 + n-1 इंटू d1, इसके बटे में 2 रहेगा। और ये बचेगा a2 + n-1/2 इंटू d2, ये बचेगा 7n + 1 बटे 4n + 27। इसको हम बना लेते हैं, इसको हम कर देते हैं बॉक्स में, ठीक है। ये हमारा आ गया इक्वेशन। अब अगर हम इसके 11वें पद को निकालें, इसका 11वां पद क्या होगा श्रेणी का, तो क्या हो जाएगा, श्रेणी का 11वां पद निकालिए, T11 श्रेणी का 11वां पद निकालिए। श्रेणी का 11वां पद निकालिए। 11वां पद क्या हो जाएगा, T11। पहली सीरीज के प्रथम श्रेणी का 11वां पद क्या हो जाएगा, प्रथम श्रेणी का 11वां पद हो जाएगा a1 प्लस n की जगह पे 11 रखेंगे, n की जगह पे 11 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 11 - 1 इंटू d1, यानी कि क्या आएगा हमारा a1 + 10 d1। और अगर दूसरी सीरीज का 11वां पद निकालें, दूसरी सीरीज का 11वां पद निकालें तो हो जाएगा a2 + 11 - 1 इंटू d2, तो ये हो जाएगा a2 + 10 d2 हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a1 + 10 d1 और इसका रेशियो हो जाएगा a2 + 10 d2। इसको बराबर कर देंगे इसके रेशियो के, अगर हम इसके रेशियो के से कंपैरिजन करें, इसके रेशियो से कंपैरिजन करें तो a1 + n-1/2 d1 बटे a2 + n-1 इंटू d2/2। तो इसमें हम देखेंगे कि जो 10 का मान है वो n-1/2 के बराबर है, n-1/2 के बराबर है। तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा n-1/2 = 10, तो n-1 = हो जाएगा 20 और n = आ जाएगा 21। n का मान आ गया 21। और हमें जो इक्वेशन मिला था, इक्वेशन मिला है a1 + 10 d1 बाई a2 + 10 d2, ये इक्वल टू है कितने के, 7n + 1/4n + 27 के। तो इसको निकालेंगे तो 7 × 21 धन 1 बटे 4 × 21 धन 27। तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 धन 1 बटे 4 एकम 4 दूना 8 धन 27। तो ये हो जाएगा 148/7 4 11 8 2 10 1 11। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 148/11 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 148/11।
148/11, 148/11, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 सते 21। उसके बाद इसको भी काटेंगे, 37 से 3 हो जाएगा 4, और इसको 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो ये आएगा 3। ठीक है, यह आ जाएगा हमारा 4/3। यानी कि जो 11वें पदों का अनुपात है, जो 11वें पदों का अनुपात है, 11वें पदों का अनुपात है, 11वें पदों का जो अनुपात है S1 के 11वां पद, S2 का 11वां पद, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4/3। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा 4/3। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समानांतर श्रेणी के n 2n तथा 3n पदों के योगफल S1, S2 व S3 हों तो सिद्ध करें कि S3 बराबर होगा S2 माइनस S3 के। ये मिस्टेक हो गया है थोड़ा सा, इसको सही कर लीजिएगा। S3 = S2 माइनस S1। ठीक है, इसको ऐसे कर दीजिएगा, S2 माइनस S1। इसका जो क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन है, इसको गलत कर दीजिएगा। इसमें सिद्ध करना है हमें S3 = 3 टाइम्स S2 माइनस S1 हमें प्रूफ करना है। इसमें हमें S3 = 3 S2 माइनस S1 हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक समानांतर श्रेणी है जिसके n 2n तथा 3n पदों के योगफल क्रमशः S1, S2 और S3 हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है, वो है A। प्रथम पद है A। सार्वधातुक है D। तो इसके n पदों का योग क्या होगा, यानी कि Sn क्या होगा, Sn क्या हो जाएगा, n/2 2a प्लस n-1 × d। ठीक है, ये बराबर है किसके, S1 के। ये बराबर है किसके, S1 के। दूसरा क्या है हमारा, S2n। दूसरा हो जाएगा 2n/2 2a प्लस 2n-1 × d इक्वल टू हो जाएगा S2। 2n पदों का मान S2 है ना। और इसी तरह S3n का वैल्यू हो जाएगा 3n/2 2a प्लस 3n-1 × d इक्वल टू हो जाएगा S3। क्या हो जाएगा, S3 हो जाएगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम S3 निकालें। हमें सिद्ध करना है कि S3 जो है वो बराबर है 3 S2 माइनस S1 के। तो इसी में हम इसका मान रख देंगे। S2 का मान यहाँ पर रख दीजिए। S2 का मान कितना है, S2 का मान है इतना। तो ये क्या हो जाएगा, 2n/2 2a प्लस 2n-1 × d। ठीक है, ये हो जाएगा। माइनस S1 करना है तो n/2 2a प्लस n-1 × 2। ठीक है, ये हो जाएगा इतना, ये हो जाएगा इतना। चलिए इसको देख लेते हैं।
आगे क्या आया, इसी को निकालना है अभी, हम इसी को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इसी को कंटिन्यू करेंगे इधर से। यहाँ पर हम देखते हैं कि n/2 इसमें भी है, n/2 इसमें भी है, तो n/2 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 3n/2 बाहर निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, n/2 यहाँ से कॉमन निकल गया, बचा है 2, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 प्लस 2n-1 इंटू डी, और उसमें जाएंगे तो वो हो जाएगा -2a माइनस n-1 इंटू डी, ये हो जाएगा इतना बचेगा ना, पूरे से जब कॉमन निकालेंगे तो, पूरे से जब कॉमन निकालेंगे तो इतना बचेगा। अब 4a से 2a गया तो कितना बचा, 2a प्लस, इसमें d वाले में d कॉमन है तो d कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा इसमें, 2 दूना 4n माइनस 2, और इसमें क्या बचेगा, -n प्लस 1 इंटू डी, क्या बचेगा, इतना ही तो बचेगा ना। अरे ये 2 दूना 4n हो जाएगा, ये 2 का नम 2 हो जाएगा, यहाँ से ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये -n हो जाएगा, अंदर जाएगा तो 1 को प्लस कर देगा, इतना हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया 3/1/2, ये हो गया 2a प्लस 4n में से गया तो 3n बचा, 3n -2 से 1 जाएगा तो -1 बचेगा इंटू डी। अब देखिए आपने जो निकाला था S3 का वैल्यू, S3 का जो वैल्यू निकाला था आपने अभी पहले इक्वेशन में, वही मान हमें मिल गया, अतः ये सिद्ध हो गया, अतः ये सिद्ध हो गया, ठीक है, ये सिद्ध हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इस टाइप का जो क्वेश्चन है, हमारे पास एक क्वेश्चन है, यदि ए बी सी समानांतर श्रेणी में है तो सिद्ध करें कि ये वाला 1/BC 1/CA 1/AB समानांतर श्रेणी में हैं, या फिर दूसरा है B + C C + A तथा A + B समानांतर श्रेणी में हैं, या फिर तीसरा है इतना, ये समानांतर श्रेणी में है। एक क्वेश्चन हम करके बता रहे हैं, बाकी का क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। कह रहा है कि ABC समानांतर श्रेणी में हैं, ABC समानांतर श्रेणी में हैं, ABC समानांतर श्रेणी में हैं। जब ये समानांतर श्रेणी में है तो इनके बीच का जो डिफरेंस होगा, इनका जो सर्वांतर होगा वो समान होगा, यानी कि B - A इक्वल टू होगा C - B के। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। क्या होगा, B - A बराबर हो जाएगा C - A के, यानी कि इनके बीच का जो अंतर है वो बराबर होगा। तो पहले कंडीशन में देखते हैं, पहली वाली कंडीशन, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले वाले में क्या है, 1/BC 1/CA 1/AB, इनका सर्वांतर निकालते हैं तो सर्वांतर क्या हो जाएगा, 1 - CA - 1/BC, यह बराबर होना चाहिए किसके, 1/AB - 1/CA के, होना चाहिए ना, सर्वांतर श्रेणी में है तो होना चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा BC माइनस, एक मिनट, क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे ABC कॉमन लेंगे, ABC तो क्या बचेगा, C और A कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा B माइनस, यहाँ से BC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा A, ठीक है, क्या बचेगा A, बराबर में यहाँ पे भी ABC नीचे कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ABC कट जाएगा, बचेगा C माइनस, C और A कट जाएगा, बचेगा B, ठीक है, क्या बचेगा B, इसको काट दो, क्या मिल गया हमें, B माइनस इक्वल टू C माइनस B, इसको बना दो इक्वेशन नंबर 2। क्या हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 समान है, क्या हमारा समीकरण A और समीकरण 2 समान है, हाँ, समीकरण 1 और 2 समान है।
अतः हम कहेंगे कि ये समानांतर श्रेणी में है। इसी प्रकार से इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे, इन दोनों का आप खुद से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ इस समानांतर श्रेणी का जो चैप्टर है आज ये पूरा हो गया। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a होता है, किसी समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सर्वांतर d हो तो श्रेणी के पद a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट करके होंगे, ठीक है। किसी सर्वांतर श्रेणी का प्रथम पद a है और उसका सर्वांतर d है तो उसका जो उसके जो पद हो जाएंगे a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट करके हो जाएंगे। समानांतर श्रेणी में T2 माइनस T1 या T3 माइनस T2 बराबर होगा, ये सब होंगे किसके? सर्वांतर के। ये क्या होगा हमारा, इनके सबके अंतर समान होंगे और इसको क्या बोलेंगे? सर्वांतर बोलेंगे, ठीक है। तीसरा पॉइंट है प्रारंभ से श्रेणी का nवां पद क्या होगा? प्रारंभ से श्रेणी का nवां पद हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। शुरुआत से श्रेणी का nवां पद का फार्मूला क्या हो जाएगा? Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंत से nवां पद क्या हो जाएगा? अंत से nवां पद हो जाएगा l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। समानांतर श्रेणी में n पदों का योग जो होता है वो होता है s इक्वल टू n बाई 2 a प्लस l। पहला पद ये क्या होता है? पहला पद ये होता है अंतिम पद, ये होता है पहला और ये होता है हमारा अंतिम, ये होता है हमारा अंतिम। तो क्या हो जाएगा ये? और दूसरा इक्वेशन था हमारे पास n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, यहाँ पर d कर लीजिएगा, n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा प्रथम पद और उसके सर्वांतर के फॉर्म में आ जाएगा। अब दिया है यदि n समानांतर श्रेणी में n पदों का योग तथा Tn nवां पद हो तो यहाँ पर Tnवां पद हो जाता है Sn माइनस 1, ठीक है। अगर किसी समानांतर श्रेणी के n पदों का योग दिया गया है कि Sn और s माइनस 1 है तो उसका T1वां का फार्मूला, T1वां पद का फार्मूला हो जाता है Sn माइनस 1, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, Sn प्लस 1। अगर बात करें प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा, n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, तो उसको हम डायरेक्ट इसी फार्मूले से निकाल सकते हैं। कितना हो जाएगा? n प्लस 1 बाई 2, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा समांतर श्रेणी समाप्त हुआ आज, और इसके बाद हम गुणोत्तर श्रेणी शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी, धन्यवाद।